गाएंगे एक बहुत ही शक्तिशाली हिंदू भजन दुर्गा आरती की और जानेंगे इसका गहरा मतलब और महत्व। तो आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि आरती आखिर होती क्या है। देखिए, ये पूजा का एक हिंदू अनुष्ठान है, एक तरह की आध्यात्मिक भेंट जिसमें अक्सर आग और गीत शामिल होते हैं। मतलब अपनी भक्ति को दिखाने का ये एक बहुत ही खूबसूरत और असरदार तरीका है। तो आज हम इस भजन को कैसे समझेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे दिव्य माँ की स्तुति की, फिर देखेंगे उनके शक्ति से भरे रूप को। इसके बाद जानेंगे कि उन्होंने किन राक्षसी शक्तियों का संहार किया, फिर भक्ति के असल मतलब को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि इससे कौन सा स्थायी आशीर्वाद मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस आरती की कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसका असल मकसद क्या है। तो ये जो दुर्गा आरती है, इसे लिखा है स्वामी शिवानंद ने। ये असल में देवी दुर्गा, जिन्हें माँ गौरी भी कहते हैं, उनकी महिमा और कृपा को सेलिब्रेट करने के लिए एक आध्यात्मिक भेंट है। ये 15 भावपूर्ण श्लोकों से बनी है और भक्ति को जताने का एक बहुत ही प्यारा तरीका है। आरती का जो सबसे पहला श्लोक है ना, वही उनकी सबसे ऊंची जगह को तय कर देता है। सोचिए, इसमें कहा गया है कि त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये तीनों सर्वोच्च देवता भी दिन रात बस उन्हीं का ध्यान करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये भजन शब्दों से देवी का कैसा शानदार, कैसा जीता जागता चित्र बनाता है। एक ऐसी तस्वीर जो मन में बस जाती है। आरती में उनके रूप का वर्णन करते हुए कहा गया है, कनक समान कलेवर, मतलब उनका शरीर सोने के रंग का है, एकदम सुनहरा चमकता हुआ। और उनके कपड़े वो हैं चमकीले लाल रंग के, रक्तांबर राजे। ये जो लाल रंग है ना, ये अक्सर शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। फिर आता है उनका वाहन, केहरी वाहन राजत, यानी वो एक शक्तिशाली सिंह पर बैठी हैं। ये दिखाता है कि कितनी भी भयंकर या ताकतवर शक्ति हो, वो सब उनके कंट्रोल में है। अच्छा, अब उनके हाथों में जो चीजें हैं वो बहुत दिलचस्प हैं। एक तरफ है खड्ग यानी तलवार और खप्पर, जो उनके रौद्र रूप को दिखाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ है वर मुद्रा यानी आशीर्वाद देने की मुद्रा, जो उनके कृपालु दयालु रूप का प्रतीक है। और उनकी 4 भुजाएं दिखाती हैं कि उनकी दिव्य शक्ति हर दिशा में फैली है। तो हमने उनके सौम्य और कृपालु रूप को देखा, लेकिन उनका एक और रूप है, एक शक्तिशाली योद्धा का, जो बुराई से लड़ता है। और आरती का अगला हिस्सा हमें उनकी कहानी के इसी जबरदस्त पहलू के बारे में बताता है। तो सवाल उठता है कि उनके दुश्मन कौन थे? आरती में कई बड़े बड़े और भयानक राक्षसों पर उनकी जीत को याद किया गया है, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। और यहां हम देख सकते हैं वो बड़ी बड़ी लड़ाइयां जो उन्होंने लड़ी। महिषासुर का वध, शुंभ निशुंभ का नाश, चंडमुंड और रक्तबीज जैसे राक्षसों का संहार। ये सब दिखाता है कि कैसे हमेशा बुराई पर अच्छाई की ही जीत होती है। लेकिन मां दुर्गा सिर्फ एक योद्धा ही नहीं है। आरती उनके एक और बहुत जरूरी रूप को सामने लाती है, और वो है सभी जीवों की पालन करने वाली एक मां का रूप। दरअसल उन्हें 3 मुख्य देवियों का मिलाजुला रूप माना जाता है। मतलब उनमें देवी सरस्वती का ज्ञान है, देवी पार्वती की शक्ति है और देवी लक्ष्मी की समृद्धि भी। एक तरह से वो संपूर्ण दिव्य स्त्री शक्ति का प्रतीक हैं। और भजन की ये लाइन, तुम ही जग की माता तुम ही हो भर्ता, ये लाइन उनकी इस भूमिका को कितनी खूबसूरती से बयां करती है कि वही इस पूरे ब्रह्मांड की मां है और वही इसका पालन पोषण भी करती हैं। तो भक्तों के लिए वो कोई दूर की देवी नहीं, बल्कि अपनी मां हैं। एक ऐसी मां जो उनके दुख दर्द को दूर करती हैं, उन्हें सुख और समृद्धि देती हैं और उनकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। इसीलिए ये आरती गाना अपने आप में एक बहुत गहरा आध्यात्मिक अनुभव है, जो हिम्मत और सुकून देता है। और अब आते हैं आरती के आखिर में, जहां इसके लेखक ने एक स्थायी आशीर्वाद, एक वादा छिपा रखा है। चलिए उसे समझते हैं। आरती के अंत में इसके लेखक शिवानंद स्वामी कहते हैं, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ये एक तरह का वादा है कि जो भी इस आरती को गाएगा, पूरी श्रद्धा से ये भक्ति करेगा, उसे सुख और समृद्धि जरूर मिलेगी। तो कुल मिलाकर दुर्गा आरती उम्मीद की एक किरण है और दिव्य स्त्री शक्ति का एक जश्न है। ये हमें ज्ञान, शक्ति और बेशुमार प्यार की याद दिलाती है। एक ऐसी शक्ति जो आज भी लोगों के दिलों में बसती है और उन्हें हिम्मत देती है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आखिर कैसे स्तुति के ये प्राचीन भजन आज की इस मॉडर्न दुनिया में भी लोगों को इतनी शक्ति और इतना सुकून दे पाते हैं।